दोस्तों, ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो अंत तक बने रहे। जीवन एक खेल है जहां हर मोड़ पर नए नियम बनते हैं, नए खिलाड़ी आते हैं और कभी कभी ऐसा लगता है कि हम हार जाएंगे। लेकिन जो कभी हार नहीं मानता, वही असली विजेता होता है। यह कहानी है घनश्याम की, जिसकी जिंदगी में मुश्किलों का अंबार था, लेकिन उसने हर हालात में डटे रहने की कसम खाई थी। बचपन की यादें घनश्याम के लिए बहुत दर्दनाक थीं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा घनश्याम किसान परिवार में पला बढ़ा। उसके पिता हरिप्रसाद और मां सुनीता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। बेटा, पढ़ाई करोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, मां हमेशा कहती थी। लेकिन किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, स्कूल तक जाने के लिए जूते तक नहीं थे। घनश्याम को कई बार नंगे पांव 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते, किसान का बेटा पढ़कर अफसर बनेगा। पर घनश्याम ने हिम्मत नहीं हारी। वह रात में डिबरी की रोशनी में पढ़ता, सुबह खेतों में मदद करता और फिर स्कूल जाता। मेहनत उसका धर्म बन गया था। घनश्याम सिर्फ 14 साल का था जब उसके पिता की अचानक तबीयत बिगड़ गई। घर में पैसे नहीं थे, इलाज नहीं हो सका और एक दिन पिता ने दुनिया छोड़ दी। अब क्या होगा? मां की आंखों में आंसू थे। गांव वालों ने सलाह दी कि अब खेती संभाल लो, पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन घनश्याम ने ठान लिया कि वह पढ़ाई जारी रखेगा। उसने गांव के एक दुकानदार के यहां काम करना शुरू किया। दिन भर दुकान पर काम करता, रात को पढ़ाई करता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी अपनी तकलीफों से हार नहीं मानी। घनश्याम ने 10वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली। यह गांव में किसी किसान के बेटे के लिए बड़ी बात थी। लेकिन अब आगे पढ़ने के लिए पैसे कहां थे? उसने एक छोटे शहर में जाकर होटल में बर्तन धोने का काम किया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। कई बार मालिक चिल्लाता, ग्राहक ताने मारते, लेकिन घनश्याम के कानों में बस मां की आवाज गूंजती, पढ़ोगे तो जिंदगी बदलेगी। 12वीं की परीक्षा उसने टॉप कर ली। अब उसके पास छात्रवृत्ति का अवसर था। गांव में पहली बार लोग उसे सराहने लगे। लेकिन सफर अभी बाकी था। घनश्याम को दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला, लेकिन यहां आकर उसे एहसास हुआ कि गांव से शहर तक का सफर सिर्फ दूरी का नहीं, सोच का भी होता है। शहर में लोग अंग्रेजी बोलते थे, स्मार्ट कपड़े पहनते थे और उसे देहाती समझते थे। कई बार लोग हंसते, लेकिन घनश्याम ने इसे कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने अंग्रेजी सीखनी शुरू की, खुद को निखारने लगा। कॉलेज के दौरान उसने पार्ट टाइम काम किया, ट्यूशन पढ़ाई और खुद को हर मोर्चे पर तैयार किया। कॉलेज खत्म होने के बाद नौकरी की तलाश शुरू हुई। इंटरव्यू दर इंटरव्यू, हर जगह रिजेक्शन। आपके पास अंग्रेजी फ्लुएंसी नहीं है, आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं है। हर जगह उसे सुनने को मिलता कि वह इस काबिल नहीं है। एक दिन उसने एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। आखिरी राउंड तक पहुंच गया, लेकिन चयन नहीं हुआ। क्या मैं हार रहा हूं? घनश्याम खुद से सवाल करता, लेकिन उसने ठान लिया कि हार नहीं माननी। उसने अपने कमजोरियों पर काम किया। 6 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब उसे घर संभालना था, मां को अच्छा जीवन देना था। उसने धीरे धीरे अपनी मां को शहर बुला लिया, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाई करवाई। धीरे धीरे घनश्याम की जिंदगी पटरी पर आ रही थी। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। नौकरी में कई साल काम करने के बाद घनश्याम ने सोचा कि अब कुछ बड़ा करना है। उसने अपनी सेविंग्स से खुद का बिजनेस शुरू किया। लेकिन बिजनेस चलाना आसान नहीं था। पहले साल घाटा हुआ। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया। दोस्त भी पीछे हट गए। लेकिन घनश्याम ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने अपने काम को और बेहतर किया, नई रणनीति अपनाई। 3 साल बाद उसका बिजनेस सफल हो गया। वह अब गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। एक दिन जब घनश्याम अपने गांव लौटा, तो वही लोग जो उसे कभी ताने मारते थे, आज उसकी तारीफ कर रहे थे। देखो, किसान का बेटा कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन घनश्याम के लिए सबसे बड़ी जीत थी उसकी मां की खुशी। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन घनश्याम जानता था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जिंदगी का खेल अभी जारी था और वह हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार था। घनश्याम की मेहनत रंग लाई थी। उसका बिजनेस अब अच्छा चलने लगा था और वह अपने गांव के कई लोगों को
रोजगार भी देने लगा था। लेकिन जिंदगी में खेल हमेशा आसान नहीं होते। एक दिन सरकार की एक नई नीति आई जिसने छोटे व्यापारियों पर भारी असर डाला। घनश्याम का बिजनेस भी इससे अछूता नहीं रहा। बैंक का कर्ज चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। सप्लायरों ने माल देना बंद कर दिया और धीरे धीरे ग्राहक भी कम होने लगे। अब क्या करूं? घनश्याम सोच में पड़ गया। गांव के लोग कहने लगे, देखा, हम पहले ही कह रहे थे, नौकरी छोड़कर बिजनेस मत कर। लेकिन घनश्याम जानता था कि हार मानने वाले लोग खेल के मैदान से बाहर हो जाते हैं। उसने अपने बिजनेस को बचाने के लिए नई रणनीति बनाई। घनश्याम ने सोचा कि अगर पुराने तरीके काम नहीं कर रहे तो नए तरीके अपनाने होंगे। उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया। लेकिन उसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती थी, वेबसाइट बनानी नहीं आती थी। कोई बात नहीं, सीखूंगा, उसने ठान लिया। रात रात भर जागकर उसने ऑनलाइन कोर्स की, वीडियो देखे और अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। लोग ऑनलाइन उसके प्रोडक्ट्स खरीदने लगे और 1 साल में उसका बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। जब सब कुछ ठीक हो रहा था तभी एक दिन उसकी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी हो गई है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। इतने पैसे कहां से आएंगे? घनश्याम के पास ऑपरेशन के लिए पूरे पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, कुछ अपनी सेविंग्स निकाली और मां का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। जब मां अस्पताल से बाहर आईं तो उनकी आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने मुझे नया जीवन दिया है। घनश्याम अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहता था। उसने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि उन बच्चों को शिक्षा मिल सके जिनके पास संसाधन नहीं थे। अगर मैं पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकता हूं तो गांव के और बच्चे क्यों नहीं? उसने अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकालकर एक छोटा स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करने लगते हैं तो दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है। गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को यह पसंद नहीं आया कि घनश्याम बच्चों को शिक्षित कर रहा था। अगर ये पढ़ लिख गए तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा? उन्होंने स्कूल को बंद कराने की धमकी दी। लेकिन घनश्याम डरा नहीं। उसने प्रशासन से मदद मांगी, सोशल मीडिया पर अपनी कहानी साझा की और देखते ही देखते हजारों लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। घनश्याम अब 30 साल का हो चुका था। उसके रिश्तेदारों ने शादी की बात छेड़ी, लेकिन उसे अभी और भी काम करने थे। शादी कर लूंगा, लेकिन पहले अपने सपने पूरे कर लूं। लेकिन जिंदगी में प्यार बिना दस्तक दिए नहीं आता। एक दिन एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उसकी मुलाकात नेहा से हुई। नेहा भी एक महत्वाकांक्षी लड़की थी जिसने अपनी मेहनत से एक बड़ी कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। घनश्याम, तुम्हारी कहानी मुझे प्रेरित करती है, नेहा ने कहा। अब घनश्याम के सामने 2 रास्ते थे। 1, अपने बिजनेस को और ऊंचाई तक ले जाना। 2, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी पर ध्यान देना। लेकिन उसने तय किया कि दोनों को संतुलित करके चलेगा। उसने और नेहा ने मिलकर गांव के स्कूल को और बड़ा करने की योजना बनाई। अब वहां कंप्यूटर क्लासेस भी शुरू हो चुकी थीं। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। घनश्याम ने जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। उसके बिजनेस का एक पार्टनर जिसे वह अपना दोस्त मानता था, अचानक उसे धोखा देकर सारा पैसा लेकर भाग गया। घनश्याम को फिर से शून्य से शुरुआत करनी थी। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, मैं फिर से उठूंगा, क्योंकि जिंदगी एक खेल है और मैं इसे खेलना जानता हूं। घनश्याम ने एक बार फिर से हिम्मत जुटाई। उसने नए बिजनेस आइडियाज पर काम किया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर खड़ा हुआ। आज घनश्याम लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। लेकिन क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? घनश्याम के जीवन में धोखा खाने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संभाला और नए विचारों के साथ फिर से अपने बिजनेस को खड़ा करने की ठानी। उसने अपने पुराने अनुभवों से सीखते हुए एक नई कंपनी बनाई, इस बार पूरी सतर्कता के साथ। उसने अपने बिजनेस में पारदर्शिता रखी और अच्छे, भरोसेमंद लोगों के साथ काम करने का फैसला किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने लगा। इस बीच नेहा ने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई। वह उसकी प्रेरणा बन गई थी। अब और देर मत करो घनश्याम, हमें मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। नेहा के इन शब्दों ने उसे एहसास दिलाया
कि जिंदगी में हर चीज अकेले नहीं जीती जा सकती। उसने नेहा से शादी कर ली और दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जीवन की नींव रखी। घनश्याम को अब यह समझ में आ चुका था कि सफलता सिर्फ खुद के लिए नहीं होती, बल्कि समाज के लिए भी होनी चाहिए। उसने अपने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा मिल सके। वह किसानों के लिए भी नई योजनाएं लाया, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। धीरे धीरे उसका गांव एक विकसित गांव बन गया और लोग उसे एक आदर्श के रूप में देखने लगे। घनश्याम की जिंदगी अब सफलताओं से भरी थी, लेकिन जिंदगी का असली खेल तब आया जब उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे लिवर की बीमारी है और अगर जल्द ही इलाज नहीं हुआ तो स्थिति गंभीर हो सकती है। यह सुनकर घनश्याम मुस्कुराया और कहा, जिंदगी हमेशा चुनौतियां देती है और मैंने हर बार उसे हराया है। उसने अपना इलाज शुरू करवाया और इस दौरान उसने अपने बिजनेस और समाज सेवा का काम भी जारी रखा। घनश्याम ने अपने जीवन में जो भी किया वह एक प्रेरणा बन गया। वह अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी सोच आज भी जवान थी। एक दिन जब वह अपने स्कूल में बच्चों से बात कर रहा था, तभी एक बच्चे ने पूछा, घनश्याम अंकल, आपने जिंदगी से क्या सीखा? घनश्याम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, जिंदगी एक खेल है। इसे डरकर नहीं खेला जाता, बल्कि दिल से खेला जाता है। हारोगे तो सीखोगे और सीखोगे तो जीतोगे। घनश्याम की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसने अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया, हर मुसीबत को एक चुनौती की तरह लिया और आखिर में एक सफल और सम्मानित जीवन जिया। आज उसका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में सम्मान से लिया जाता है। और इस तरह घनश्याम ने साबित कर दिया कि जिंदगी सच में एक खेल है, बस इसे खेलना आना चाहिए। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।